ओम शांति। आज 29 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है, सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। प्रश्न है, बेहद के बाप को मौतेले बच्चे भी हैं तो सोतेले बच्चे भी हैं, तो मौतेले बच्चे कौन हैं? उत्तर है, जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की पक्की राखी बांधी हुई है। निश्चय है कि हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे मौतेले बच्चे हैं। और जो मनमत पर चलते, कभी निश्चय कभी संशय प्रतिज्ञा करके भी तोड़ देते हैं, तो वह सोतेले बच्चे। सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना। बाप पहली मत देते हैं, मीठे बच्चे, अप्रतिज्ञा की सच्ची राखी बांधो, विकारी वृत्ति को समाप्त करो। गीते जाग सजनिया जाग। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया। नई सृष्टि नया युग, पुरानी सृष्टि पुराना युग। पुरानी सृष्टि के बाद आती है नई सृष्टि। नई सृष्टि की रचना परमपिता परमात्मा ही करते हैं। फिर उसको ईश्वर कहो व प्रभु कहो, उनका नाम भी जरूर कहना पड़े, सिर्फ देश काल है नहीं। अरे उनका शिव नाम तो भारत में ही बाला है। जिसकी शिवरात्रि मनाई जाती है उनको बाप कहा जाता है। जब बाप का परिचय हो तब तो बाप से बुद्धि योग लगे ना। किसी से जास्ती डिबेट करना भी फालतू है। पहले पहले बेहद के बाप का परिचय देना है। वह मनुष्य सृष्टि कैसे, कब और कौन सी रचते हैं। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मिलता ही रहता है, परंतु याद फिर भी किसको करना होता है? पारलौकिक बाप को। और वो लौकिक बाप भी उस पारलौकिक बाप को ही याद करता है। परमधाम में रहने वाला पिता जो कहलाता है पारलौकिक पिता। परमधाम कभी स्वर्ग को नहीं कहा जाता है, और ना समझना कि स्वर्ग को परमधाम कहते हैं। परमधाम परे ते परे, कई आकाश गंगाओं को पार करके तब जाके परमधाम है। तो यहाँ का धाम है सतयुग। तो परम धाम है वह जहाँ परमपिता परमात्मा और आत्माएं निवास करती। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं है? हाँ, स्वर्ग की बादशाही कोई समय थी जरूर। नई दुनिया नया युग था, अभी पुरानी दुनिया पुराना युग है। तो बाप ने तो स्वर्ग रचा, अब नर्क बन गया। नर्क किसने बनाया? माया रावण ने नर्क बनाया। भारतवासियों को तो यह ज्ञान देना बहुत सहज है, क्योंकि भारतवासी ही रावण को जलाते, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। भक्त सब भगवान को याद करते, परंतु उनका पता न होने के कारण कह देते हैं कि सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, बेअंत है, उनका अंत नहीं पाया जा सकता है। इसके लिए भी सभी मनुष्य मात्र ना उम्मीद होकर के ठंडे हो गए। ठंडे भी होना ही है, तो उनके आने का, स्वर्ग रचने का टाइम भी तो होना। अब आप कहते हैं कि मैं तो फिर से आया हुआ हूँ। भक्तों को भगवान से फल तो जरूर मिलता है ना। भगवान को यहाँ ही आकर फल देना है, क्योंकि सब पतित हैं। वहाँ तो देखो पति जा ना सके, इसलिए मुझे ही आना पड़े, मेरा आह्वान करते हैं। भक्तों को चाहिए भगवान। अब भगवान से क्या मिलेगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति सबको नहीं देंगे ना। जो मेहनत करेंगे उन्हों को देंगे। इतनी करोड़ आत्माएं वर्षा पाएंगी क्या? जब कोई आवे तो बोलो। तो है स्वर्ग का रचयिता, हम अनुभवी हैं ना। हम अभी भगवान को ढूंढ नहीं सकते हैं। उनको तो अपने टाइम पर ही आना है। हमने भी तो पहले बहुत तलाश की ना, परंतु मिला नहीं। जब तब तीर्थ आदि किए, बहुत ढूंढा परंतु मिला नहीं। उनको तो अपने समय पर परम धाम से आना है। आदि सनातन देवी देवता को 84 जन्म भी लेना पड़े। 5 वर्ण भी मशहूर है। अभी है शूद्र वर्ण, उसके बाद है ब्राह्मण वर्ण। वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना है। विराट रूप में भी वर्ण होते हैं, ब्राह्मणों का भी वर्ण है, उन्हों को तो पता ही नहीं है। तो पहले पहले परिचय देना है। बाप है स्वर्ग का रचयिता और हमें ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो बाप आकर ब्राह्मण रचे, तब तो हम देवता बने। प्रजापिता ब्रह्मा नाम है ना, तो ब्रह्मा मुख के द्वारा ब्राह्मण रचते हैं।
ब्रह्मा का बाप है। शिव बाबा गोया यह ईश्वर का कुल है। जैसे कृपलानी कुल है, वासवानी कुल होता है, वैसे इस समय तुम्हारा ईश्वरीय कुल है। तुम हो उसकी औलाद। जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, भल बच्चे तो सभी हैं, परंतु उनमें भी कोई मौतेले, कोई फिर कैसे हैं, सौतेले। मोतेले जो उन्हों को तो पवित्रता की राखी बांधी हुई है और वो पवित्र बने हुए हैं। राखी बंधन का त्यौहार है ना, तो इस समय संगम की बातें, दशहरा भी संगम युग का है। विनाश के बाद फट से दिवाली आती है, सबकी जोत जग जाती है। कलयुग में सबकी जोत बुझी हुई है। अभी बाप को खिवैया बागवान भी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया वो बागवान नहीं कहेंगे। बाप आकर अपने बगीचे में अपने बच्चों को देखते हैं। उनमें कोई गुलाब, कोई चंपा, कोई लिली फ्लावर है। हर एक में ज्ञान की खुशबू अपनी अपनी है। तुम अब कांटे से फूल बन रहे हो। यह कांटों का जंगल है। कितना झगड़ा मारा मारी आदि है, क्योंकि सब नास्तिक हैं, अर्थात निधन के हैं। धनी तो है नहीं जो उन्हों को मदद दे और धनी का बनावे। धनी को कोई जानते ही नहीं है, तो धनी को जरूर आना पड़ता है ना। तो बाप आकर धन का बनाते हैं। तो धनी कौन है? शिव बाबा। तो मनुष्य चाहते भी हैं कि एक धर्म, एक राज्य हो, पवित्रता भी हो। सतयुग में एक धर्म था ना। अब तो देखो दुखधाम में, अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हुए हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे, फिर इस पतित सृष्टि पर आएंगे नहीं। भारत है सबसे उच्च खंड। अगर गीता को खंडन नहीं करते तो यह भारत कौन कहलावे। शिव के मंदिर में जाते हैं ना, वह है बेहद के बाप का मंदिर, क्योंकि बाप ही सदगति दाता है। निधन को अर्थात अनाथों को आकर धन का बना देते हैं। यह बातें बाप के सिवाय और कोई समझा ही नहीं सकता। और वहाँ सबे भक्ति सिखलाने वाले, वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं है। ज्ञान का सागर सदगति दाता एक ही है। मनुष्य कब सदगति के लिए गुरु बन ना सके। ऐसे तो कोई हुनर सिखलाने वाले को गुरु कह देते हैं। कोई भी चीज़ किसी ने सिखाई तो उसको गुरु कह देते हैं, परंतु वह गुरु सारी सृष्टि की सदगति नहीं कर सकते। बल कहते हैं ना, हमको साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु अल्पकाल के लिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि स्वर्ग का वह सुख तो कागविष्टा के समान है। फिर सन्यासियों द्वारा जो शांति मिलती है वह भी कागविष्टा के समान ही होगी। मुक्ति तो देते नहीं है। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता तो एक बाप ही है। श्री कृष्ण से भी सभी का बहुत प्यार है, परंतु उनको पूरा नहीं जानते। अब बाबा समझाते हैं कि सतयुग में कृष्णपुरी थी, अब तो देखो कंसपुरी हो गई है। बाप आकर फिर से कृष्णपुरी बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद यह रावण राज्य नरक बन जाता है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प दुख। दुख का समय जास्ती है, परंतु सुख दुख का खेल तो चलता रहता है। उसको सृष्टि चक्र कहा जाता है, वह हार जीत का खेल कहा जाता है। सन्यासी समझते हैं कि हम मोक्ष को पा लेंगे, परंतु मोक्ष को तो कोई भी नहीं पा सकता। इस राज को कोई जानता ही नहीं है। मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई दे ना सके। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, यहाँ तो देखो दुख ही दुख है। अब हम बाप की मदद से स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही मालिक बन राज्य करेंगे और बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज देंगे। वह फिर अपने समय पर आएंगे। जब वह भी उतरेंगे तो पहले सुख में आएंगे, फिर दुख में। भक्ति मार्ग में जब तप माला आदि फेरते हैं ना, तो कहते हैं भी है एक ही को याद करना पड़े, एक इसमें देह अभिमान को छोड़ना पड़ेगा, परंतु कोई छोड़ता नहीं। बाबा कहते हैं अभी सबको वापस जाना है ना। बाबा बच्चों से ही बात करते हैं। बच्चों में भी कोई तो सोतेले, कोई मोतेले, कोई सोतेले, तो फिर वह हैं जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते। मोतेले को तो निश्चय है कि हम तो वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो जाते हैं, कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं। पक्के जो होंगे वह स्त्री बच्चों आदि को भी ले आएंगे।
आप समान बनाएंगे। हंस बगुले तो इकट्ठे रह नहीं सकते, बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर। सबको पवित्र बनाना है, यह बाप का काम है। इसलिए बाप कहते हैं जिम्मेवारी है बाप के ऊपर। तो दोनों ही पहिया एक साथ चलो, स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी साथ साथ चलते हैं तो गाड़ी ठीक चलती है। चलो हम दोनों पवित्रता का हथियाला बांधते हैं। अब हम पवित्र बन बाप से वर्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए, फिर क्रिमिनल असाल्ट हो ही ना सके, विकार में तो जा नहीं सकते ना। ईश्वरीय लॉ कहता है, अभी बाप कहते हैं विष पीने पिलाने की वृत्ति छोड़ देनी है। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे, हम भी बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना। जो नहीं मानते वह कपूत ही ठहरे। कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाले हो तो तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को नाक पकड़कर दवाई पिलाई जाती है, स्त्री को कहो तो मानती हो कि यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, तो जरूर हम तुम्हारी सद्गति करेंगे ना। तो पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकता है, स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकेगी। इसलिए अबलाओं पर तो बहुत अत्याचार होते हैं, बच्चियों को बहुत मार खानी भी पड़ती है। तुम्हारी रक्षा तो गवर्नमेंट भी कर नहीं सकेगी, वह कहेगी कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। बाप तो कहेंगे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर कपूत बने तो वर्षा गंवा देंगे। वहाँ लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते हैं और यहाँ सपूत बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम। यहाँ तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है, क्योंकि इस समय तुम बेघर हो। दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं, रतन जड़ित महल होंगे। तुम जानते हो हम अब बाप से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में मैं सिर्फ भावना का फल देता हूँ। वह तो जानते नहीं कि कृष्ण की आत्मा कहाँ है, गुरु नानक की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो अब वो पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए, वह भी सृष्टि चक्र के अंदर ही है। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अंत में बाप आकर फिर सभी को वापस ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया बाबा। धारणा है, पहला अपवित्रता का हथियाला बांधना है, देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है। दूसरा, बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण करके खुशबूदार फूल बनना है। वरदान है, यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। अर्थ है, माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते और सेवा भी करते हैं, माया भी आती है तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वह जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है। और याद भी शक्तिशाली चाहिए, ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों क्या के व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहेंगे। स्लोगन है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। ओम शांति। सबका भला और सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।